हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं एमएससी मैथमेटिक्स प्योर और अप्लाइड ब्रांचेस। कैसे हम उनको फॉलो कर सकते हैं या हम कौन सी ब्रांच लेकर चलें और हमारे लिए कौन सी बेनिफिशियल रहेगी, बीटेक वाले स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये कमेंट आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार सभी के जो आंसर्स है इस क्लास में दे दिए जाए। तो एक बार थोड़ा सा समझ लो आप। प्योर जो साइड होती है, यानी कि प्योर एमएससी मैथमेटिक्स अगर आप करते हो उससे क्या बेनिफिट है और आप क्या क्या आगे करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, और अप्लाइड में क्या डिफरेंस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएससी मैथ से कर रहे हैं उनको आगे टीचिंग लाइन में नहीं जाना होता। मतलब अप्लाइड एमएससी मैथ्स करने वाले भी टीचिंग लाइन में जा सकते हैं ईजिली। डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा समझ लो। देखो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थ्योरम्स बहुत पसंद होती हैं, मतलब थ्योरम्स का रट्टा नहीं लगाना पड़ता, उनको थ्योरम्स करना अच्छा लगता है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना ज़्यादा अच्छा लगता है, स्टैटिस्टिक पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आपने बीएससी में पढ़े होंगे स्टैटिक्स एंड डायनामिक पेपर, है ना। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये दोनों पेपर बहुत टफ लगते हैं, ये चीज़ तो आप मान के चलेंगे। अब इन्हीं को कैटेगराइज कर दिया कैसे। अगर मैं प्योर की बात करती हूँ तो इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको थ्योरी मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगी, थ्योरी मिलेगी। थ्योरम्स के प्रूफ्स करने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। थ्योरम्स के प्रूफ करने पड़ेंगे। आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा टाइप आपके यहाँ पे पेपर रहेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा हो गया, टोपोलॉजी हो गया, राइट। तो इस टाइप के पेपर आपको प्योर मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। प्योर मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट जाना चाहता है वो ये सोच के चले कि आगे आपके करियर ऑप्शन इसमें कौन कौन से बन सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है खैर आपके इंटरेस्ट पर कि आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको थ्योरम्स करना अच्छा लगता है, क्वेश्चंस फाइंड आउट करना अच्छा लगता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को थ्योरम्स बहुत बोरिंग लगती है, रट्टा लगाते हैं सीधा, है ना। बट यहाँ पर अगर इस टाइप से आपको सिलेबस मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिल रही है ना, आपको थ्योरम्स के प्रूफ बाकायदा करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आफ्टर एमएससी अगर आप जा रहे हो रिसर्च करने, यानी कि आप एमफिल पीएचडी करेंगे, उसके लिए प्योर ब्रांच ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। रिसर्च वर्क कर रहे हो, टीचिंग के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती है भाई। अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, ठीक है, टीचिंग लाइन में ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एकेडमिक कोई आप करना चाहते हो आगे, कोई भी किसी भी ब्रांच में किसी भी लेवल पर अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो उसमें प्योर मैथमेटिक्स ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बात आ गई समझ में। तो ये प्योर की आपके रहेंगी खास बात जो स्टूडेंट प्योर मैथमेटिक्स से एमएससी करना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाइड की। अप्लाइड में आपको क्या मिलेगा, जैसे आपके पास हो गया न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है, या फिर आपके पास हो गया यहाँ पर मॉडलिंग, या फिर किस टाइप के मिलेंगे कंप्यूटेशनल, या फिर आप यहाँ पे पढ़ोगे स्टैट, ठीक है। स्टैटिक्स डायनामिक्स टाइप की जो बुक्स आपकी रहेंगी उन्हीं को आगे यहाँ पर थोड़ा सा और ब्रॉड एरिया में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अप्लाइड मैथ में, ठीक है। तो अप्लाइड मैथ्स अगर आप कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप टीचिंग लाइन में नहीं जा सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। मेरी खुद की फ्रेंड है जो कॉलेज प्रोफेसर है और उसने अप्लाइड से किया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने करियर ऑप्शन बताए आपको, प्योर से अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो प्योर मैथ्स ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। रिसर्च वर्क अगर आप आगे एमएससी पीएचडी करते हो तो ज़्यादा स्कोप आपको मिलते हैं, ज़्यादा आपको टॉपिक्स मिलेंगे। और जब हम रिसर्च वर्क करते हैं तो हमें देखना होता है कि जो जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करोगे उस पर पहले किसी ने नहीं किया हो, मतलब सेम काम आप नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है, ठीक है। वैसे तो खैर टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे हम अप्लाइड की बात करते हैं, इसमें आप क्या क्या प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग या फिर आप डेटा टाइप काम करना चाहते हो, डेटा साइंस, ठीक है, उस टाइप से आपके लिए अप्लाइड मैथ्स एमएससी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। अब किसी ने पूछा था स्टूडेंट ने कि बीटेक करने के बाद अगर हम एमएससी करेंगे तो हमें अप्लाइड करनी चाहिए या प्योर करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू बीटेक स्टूडेंट आपको अप्लाइड मैथ्स ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप इसी टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हो।
आ गई बात समझ में? तो ये आप डिफरेंस समझ चुके होगे कि सिलेबस किस किस टाइप का होता है हमारा प्योर मैथमेटिक्स एमएससी मैथमेटिक्स में और अप्लाइड एमएससी मैथमेटिक्स में। ओके, तो जो बीटेक करने के बाद कर रहे हैं वो अगर अप्लाइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जिनको लगता है कि क्योंकि आप जब बीटेक कर रहे होते हैं तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं, राइट? और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थ्योरी बहुत कम होती है अप्लाइड मैथ्स में ना, थ्योरी कहाँ होती है? प्योर मैथ्स में होती है, ठीक है। बट जिन स्टूडेंट को लगता है कि भाई हमने तो प्योर से एडमिशन ले लिया, प्योर मैथ से हम कर रहे हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो केवल प्योर मैथ से ही करवाती हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ केवल अप्लाइड मैथ से ही करवाती हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट की अगर चॉइस नहीं मिलती है कि आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो, अगर आपको चॉइस नहीं मिलती है तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी आपको करना पड़ेगा। और वहाँ पर अगर आप लेकर चल रहे हो प्योर मैथमेटिक्स और आपको थ्योरम्स करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अगर आपको थ्योरम्स अच्छी लगती हैं और आप प्योर से ही मैथमेटिक्स एमएससी कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको अप्लाइड मिल जाता है, यहाँ पे ब्रांच मिल जाती है, तो फिर थोड़ा सा हमें तो थ्योरम ज़्यादा अच्छी लगती थी, हमें अप्लाइड मिल गया, तो वहाँ जाकर थोड़ा कंट्राडिक्ट हो जाता है चीज़ें, है ना। तो इसमें ये मान के मत चलना कि हम अप्लाइड से कर रहे हैं तो आगे हम टीचिंग लाइन में नहीं जा सकते, हम प्योर से कर रहे हैं तो ही टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, इस चीज़ को बेशक मत लेकर चलना, ठीक है। तो ये आप देख लेना यूनिवर्सिटी वाइज कौन अप्लाइड करवा रहा है, क्यों कौन प्योर करवा रहा है। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट अब कमेंट करेंगे हरियाणा और आउट ऑफ हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ भी कि भाई इस यूनिवर्सिटी में क्या करवाया जाता है, प्योर से करवाया जाता है, अप्लाइड करवाया जाता है, या फिर हमें कौन सा करना चाहिए। तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया यूनिवर्सिटी वाइज क्या आपको करवाया जा रहा है, ये आप थोड़ा सा खुद सर्च करो क्योंकि मैं हर एक यूनिवर्सिटी का नहीं बता पाऊँगी, है ना। सो प्योर से अगर आप कर रहे हैं या अप्लाइड से आप कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। और अगर आपको चॉइस मिलती है तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। अगर अभी भी किसी की क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।